नमस्कार। शुक्र 11 नवंबर 2022 से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। स्व राशि स्थान से अपने राशि संचरण को पूरा करके जब शुक्र मंगल प्रदान राशि में प्रवेश करेंगे तब भी अस्त अवस्थाओं में ही रहने वाले होंगे। 23 नवंबर 2022 वो तारीख रहेगी जहां शुक्र उदित अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे एवं 5 दिसंबर 2022 तक के अंतराल में शुक्र की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में ही रहने वाली होगी। हम जीवन के भीतर जिस भी भौतिकता संबंधी स्थितियों को हासिल करना चाहते हैं, किसी भी संबंध के साथ में है और उस संबंध को कोई नाम देना चाहते हैं, यहाँ ऐसे फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है जहाँ लगातार प्रेजेंटेशंस देने होते हैं। अपनी बात के साथ में आकर्षण को स्थापित करते हुए लोगों को विश्वास सम्यक आधार के साथ में लेकर चलना होता है। ये सारी स्थितियां शुक्र के आधार पर फलीभूत होने वाली होती है। जहां भौतिकता का चरमोत्कर्ष आता है वहीं से आध्यात्मिकता भी पनपने वाली होती है। वो भी शुक्र का ही एक प्रमुख संकेतक आधार है जिसके साथ जीवन लगातार चला करता है। इसी के साथ आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो यहाँ शुक्र मंगल के राशि स्थान में रहेंगे, व्यक्ति के भीतर के जो फैसिनेशन के बेस होते हैं वो और अधिक तेज़ी से सामने आने लगते हैं। ये हासिल कर जाऊं, यहाँ इस तरह से बढ़ जाऊं, इतने इंटरव्यू देने की तरफ चला जाऊं, फिर उसके बाद में एम्पल ऑप्शंस हो, वहाँ अपनी यात्रा की शुरुआत करूं। वो सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से सामने रहने वाला आधार होता है। जो भी जातक आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में होते हैं और वहीं पर जो फिल्म निर्माण आदि स्थितियां होती है, लेखन संबंधी प्रक्रियाओं के साथ में जो दुनिया के सामने खुद को लेकर आना होता है, लेखन एक अलग विधा, लेखन के बाद की जो प्रक्रिया है वहाँ पर शुक्र का महत्व अधिक हो जाता है। ये सारी स्पष्टता सामने रहने वाली होती है शुक्र के माध्यम से। तो हम यहाँ 12 ही राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस परिवर्तन की चर्चा लेकर सम्मुख उपस्थित हुए हैं। ये बात गौर करने लायक कि 2 दिन बाद में ही बुध भी वृश्चिक राशि स्थान में ही प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव की स्थितियां भी 4 से 5 दिन बाद यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में ही रहेंगी, परंतु शुक्र उदित अवस्थाओं में पुनः 23 नवंबर के बाद में आ चुके होंगे। चर्चा की शुरुआत है मेष राशि के साथ में। सबसे पहले स्वास्थ्य के प्रति यहाँ सजग रहिएगा। यूरिन इन्फेक्शन एवं मधुमेह से संबंधित परेशानियाँ लंबे समय से घेरे रही है, तो यहाँ सजगता रखने की ज़रूरत। खान पान पर पूरा नियंत्रण स्थापित करके चलें। वहीं पर अष्टम भाव में रहेंगे शुक्र। इसी वजह से ये गौर किया जाना आवश्यक कि आप यहाँ अपने हुनर के साथ लोगों के सामने आना चाहते हैं, उस और स्वयं को प्रस्तुत करने वाले हो सकते हैं। वहीं पर दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी निकल कर आती है कि अब शुक्र अपने राशि स्थान को देखने वाले होंगे, यानी द्वितीय भाव को देखने वाले होंगे। धनागमन में तेज़ी भी है, तो खर्चों की भी निरंतरता जीवन के भीतर बहुत गहराई से यहाँ पर स्थापित होते हुए चलती है। कुटुंबी जनों के साथ में जो आप लगातार अपने लिए सकारात्मक सरोकार देख रहे थे, अब वहाँ पर भी थोड़ी सी कमी निकल कर आ सकती है, ये गौर कीजिएगा। वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश में यदि आप लॉन्गर टर्म की अप्रोच को अपना कर चलते हैं और इसके अलावा 23 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य अपनी तीव्रता को दिखाते हैं, तो अच्छे परिणाम यहाँ स्पष्ट स्वरूप में निक्षेपित होते हैं। ये यात्रा बढ़ाते हैं वृषभ राशि की ओर। आप ये देखिएगा कि स्पष्ट रूपेण जो यहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र की स्थितियाँ रहेंगी, गृहस्थ पक्ष के साथ में कुछ संशय आ सकते हैं। बनावटी स्थितियों से बिल्कुल बचें और वहीं पर जिस समय की प्रक्रियाओं के साथ में चल रहे हैं, ये स्पष्ट करके चलें कि हम किस तरह की गतिविधि को आगे बढ़ाना चाहते हैं और क्या यात्रा क्रम यहाँ सम्मुख चल रहा है। इसी के साथ में ये भी स्पष्टता रखें कि जो यहाँ नेत्र संबंधी विकार सता रहे थे उसको और अच्छे से जांच परख की ओर लेकर जाएं, क्योंकि सूर्यदेव भी सप्तम भावस्थ आधार के साथ रहेंगे और शुक्र के साथ में रहेंगे। इसी वजह से ये निवेदन। वहीं पर आप यदि सौंदर्य प्रसाधन संबंधी कामकाज के साथ में, टेक्सटाइल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर भी
इस समय का प्रयोजन आपके लिए बेहतरी को निर्धारित करता चला जाता है। कुल जमा जोड़ यहाँ आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, जो निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास है, वो पूरी तरीके से सहयोग देता हुआ प्रतीत होता है। बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। सबसे पहले तो आप फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से बचिएगा। कोई भी लोन आदि की ओर जा रहे हैं, एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में रखें। स्वास्थ्य में मधुमेह जनित जो भी विकार होते हैं उनसे अब संभलने की पूरी ज़रूरत है। शत्रु पक्ष यहाँ हावी हो सकता है क्योंकि डैया का अंतिम क्रम शुक्र षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में द्वादश को देखते हुए तो कई बार व्यक्ति अपनी सोच का, अपनी वाणी का व्यय करने लगता है शत्रु पक्ष के सामने। वहाँ से भी जितना संभलेंगे उतना अच्छा है। बारंबार सेल्फ जस्टिफिकेशन के अप्रोच से बचिएगा और ये भी स्पष्ट निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस समय में बहुत ज़्यादा सोच समझकर आगे आप बढ़ने वाले रहें। कर्क राशि, प्रथमतया यहाँ जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है वो अपनी एक अलग तीव्रता को लिए वो है। आप ये देखें कि चतुर्थेश पंचम भाव में है। एक तरह से शुक्र की स्थितियों की हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ में दूसरा जो क्रम निकल कर आता है, लाभ भाव के साथ में शुक्र की दृष्टि रहेगी। इंट्यूशन का बेस बना हुआ है। इसी वजह से आप ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्सटाइल संबंधी किसी भी कामकाज या किसी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेडर पर हैं और वहाँ से अपनी पोजीशंस को एक अलग सिरे के साथ में देखना चाहते हैं। सहयोग की आभा यहाँ आपके साथ में बनी हुई और वहीं पर जो भी स्थिति आपको कामकाज में फैसिनेट कर रही है उसकी गहराई तक पहुंचने की आवश्यकता है, अन्यथा डिस्टर्बेंसेस आते चले जाएंगे। ये समय ल्यूक्रेटिव ऑफर का भी है। यहाँ पर चकाचौंध भरे अवसर सामने आ सकते हैं, परंतु आगे ढैया का क्रम आ रहा है। इस वजह से जो भी निर्णय लें, लंबे समय की गतिविधियों के साथ में रहिएगा। यहाँ अब आवश्यकता स्थायित्व की है और शुक्र कई बार व्यक्ति को चकाचौंध के भीतर एक अलग गहराई देने वाले हो जाते हैं, जहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। वहाँ से थोड़ा सा आप संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। अपनी क्षमताओं पर अति आत्मविश्वास करने से बचें। ये तो काम कर ही जाएंगे, कौन रोकने वाला है, कहाँ से कौन सी स्थितियाँ निकल कर आएंगी, हम तो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में थोड़ा सा स्वयं को आप ज़रूर संभालें। बढ़ाते हैं हम इस क्रम को संघ राशि की ओर। जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़नी चाहिए उसकी पूरी संभावनाएं आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई है। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि जो आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने विकसित किया था उसमें कुछ एड ऑन करके चलना है, उसको और अच्छे से सजाना है, संवारना है। वो स्थितियाँ आपके लिए एक जागृत स्वरूप के साथ में रहने वाली होंगी। भूमि संबंधित कामकाज में यहाँ आपके लिए एक अलग तेज़ी नज़र आती है। आप यहाँ फैशन, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं। नयापन आपके लिए लगातार यहाँ सामने निकल कर आता हुआ प्रतिबिंबित होता है, इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरे स्तर पर आप ये भी देखें कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो ये 11 नवंबर से लगभग 23 नवंबर तक का समय है, इसमें विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। कई बार व्यक्ति आसक्ति और विरक्ति के खेल के साथ चलता है, उसमें केतु की स्थितियां बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप देती है। परंतु जब भी ऐसे क्रम के साथ में शुक्र भी चतुर्थ भाव में मंगल के राशि स्थान में हो तो इस तरह की अटैचमेंट और डिटैचमेंट की अप्रोच निकल कर आती है। उससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ाते हैं इस यात्रा को कन्या राशि की ओर। यहाँ भाग्य भाव को शुक्र देखने वाले होंगे, जो कि इनका स्वराशि स्थान का क्रम हो जाएगा। वहाँ से जो आपको एक तरह से फॉर्चून का सपोर्ट मिलना चाहिए, किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, बारंबार प्रेजेंटेशन के अंदर हारे हैं, परंतु इस बार जीतना चाहते हैं, अपनी तैयारी पर बल दिया है, अपने आत्मबल के साथ में है। सूर्य वैसे भी वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। जॉब में आप लंबे समय से एक्टिव नहीं थे, यहाँ जो शुक्र की स्थितियाँ हैं वो आपको एक पॉजिटिव सपोर्ट देती है। यात्राओं से हिचकिचाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। हालांकि स्नायु तंत्र की निर्बलता आपको परेशान करने वाली हो सकती है। वहीं जो स्मार्ट वर्किंग अप्रोच होती है, टाइम को किस तरह से एडजस्ट करके अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना है, वो तीव्रता, वो ताकत आपके साथ में लगातार यहाँ चलती चली जा रही है। उस श्रेणीबद्ध क्रम के साथ में आप जीवन को ज़रूर आगे बढ़ाते चले जाइएगा। भाइयों एवं मित्रों के साथ
जो कई बार कहा सुनी हो जाती है, उसको हम कितना इग्नोरेंस के अप्रोच के साथ में लेकर चल सकते हैं, ये एक मानसिक स्तर पर दृढ़ता ज़रूर बनी रहे, ये एक प्रमुख निवेदन है। इसी क्रम में बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। दैया का क्रम चल रहा है, परंतु शुक्र यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम में लक्षाधिपति योग को बनाने वाले होंगे। जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, जहां किसी भी तरीके की आपको एक फ्लो की अप्रोच नहीं मिल पा रही थी, वहां सपोर्ट मिलता चला जाएगा। साथ ही साथ में हिडन प्रॉब्लम्स निकल कर सामने आ सकती है, उन्हें इग्नोर करना बड़ी गलती हो सकती है। जो परेशानियां आई है उसका निस्तारण करके ही आगे बढ़ने वाले होंगे। ये एक मूल मंत्र आप स्वयं के भीतर तक स्थापित करते हुए चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि जो यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में कई बार दूरियां बनने लगती है, घर परिवार के लोग ये सोचने लगते हैं कि इन्होंने अर्थोपार्जन कर लिया है, अभी एक ओहदे पर पहुंच गए हैं, कैसे संभालेंगे स्थितियों को। परंतु वहीं से जब व्यक्ति स्वयं ही ये तय कर लेता है कि संबंधों को तो संभालेंगे ही, उस नींव को स्वयं संरक्षित रखने वाले होंगे, वहीं से व्यक्ति काफ़ी हद तक एक स्थिरता स्वयं के लिए हासिल करता चला जाता है। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर, जहां शुक्र अब प्रवेश कर रहे हैं और वो भी 23 नवंबर के बाद उदित अवस्थाओं में भी आ जाएंगे। सबसे पहले तो कोई भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच आती है, सधे हुए तौर पर खुद को आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं रहेंगी। आत्मविश्वास में वृद्धि के प्रतिबिंब और मानक बहुत गहराई से यहाँ आपके साथ में स्थापित होकर चल रहे हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ आपके लिए बना रहने वाला होगा। वहीं पर इस बात पर गौर करने की पूरी आवश्यकताएं हैं कि अपने क्षमताओं पर विश्वास करते हुए आप लगातार बढ़ने का प्रयास करें। साथ ही साथ में आप ये भी देखें कि जो कोई कार्य अटके हुए थे, किसी नए सिरे के साथ में प्रयास किया जा सकता है तो बेहतर है। एक्सपोर्ट संबंधी कार्य में धीमापन रखें, तो वहीं पर जो भी कार्य ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में सर्विस इंडस्ट्री संबंधी क्षेत्र विशेष में होते हैं, वहाँ आपके लिए आर्थिक वृद्धि निकल कर आ सकती है। बढ़ाते हैं इस क्रम को धनु राशि की ओर। यहाँ पर भी लक्षाधिपति योग शुक्र के द्वारा गोचर की स्थितियों में निर्मित होने वाला होगा। वहीं पर खर्चों की अधिकता यहाँ बनी हुई है, परंतु वो स्वागत योग्य रहेंगी, उनको टालना इतना मुमकिन नहीं है। वहीं आध्यात्मिक चिंतन में कमी है। सूर्य वैसे भी अनिद्रा संबंधी स्थितियां देते हैं। जैसे ही द्वादश भावस्थ स्थितियों में सूर्य भी प्रवेश करते हैं, शुक्र तो 11 नवंबर को ही प्रवेश कर जाएंगे, उसके कुछ दिनों बाद में सूर्य भी प्रवेश करेंगे। इसी वजह से स्लीपनेसनेस की प्रॉब्लम आती है। यहाँ खुद को कोई ना कोई ऐसे फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज रखें जिससे कि मानसिक और शारीरिक थकावट का जो आधार है वो एक समान होता चला जाए। नौकरी पेशा जीवन में घबराहटें आई और निकल गई, ये एक वस्तु परक्रम यहाँ साथ साथ चल रहा है, जिसको अपने साथ स्वीकार करने की जरूरत रहेगी। बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। प्रथमतया अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास रखें। नौकरी पेशा जीवन में उम्मीद अपना नया बसेरा लेकर आ रही है और उसी के साथ में आप कोई स्थान परिवर्तन चाहते थे। एकादश भावस्थ शुक्र हैं, इसी वजह से कोई भी प्लेस चेंज की अप्रोच अपने साथ में जोड़नी थी। कोई भी ऐसी पोजीशन जिसके साथ में आपको एक नए लेवल की एक्सपेक्टेशन को लेकर चलना होता है कि हाँ, यहाँ से ये कार्य ऐसे होता चला जाएगा, वहाँ पर भी आपकी तीव्रता देखते ही बनती है। ये निवेदन है आपसे बारंबार कि पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको बचना चाहिए। कहीं न कहीं वहीं से दृष्टिकोण में एक सम्यक तौर रखने की ज़रूरत रहेगी। वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज यहाँ उत्साहित करने वाला कहा जा सकता है। बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए आर्थिक वृद्धि, क्योंकि दशम भावस्थ शुक्र हैं, बुध भी यहीं पर 13 नवंबर से प्रवेश कर जाएंगे, तो इसी वजह से जो मैनेजमेंट की अप्रोच होती है वहाँ आपकी महारत सामने आने वाली रहेगी। मानसिक सुख में निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिमान आप स्थापित करके चल रहे हैं। जो कार्य लंबे समय से लंबित थे, वहाँ अपने कर्म की पुनः खटखटाहट देकर चलना, ये अति आवश्यक क्रम है। और वहीं माता और पिता की सलाह से ही महत्वपूर्ण कार्य करने की ओर जाइएगा। कोई जॉब में इंस्टेंट बेसिस पर ऑफर आया है और हम स्टेबिलिटी के साथ में चल रहे हैं, लग रहा है कि ये मौका चूक जाएंगे तो बहुत कुछ हासिल करने से रह जाएंगे, परंतु भीतर का एक जो आधार है वो ये कहता है कि अब स्थायित्व की आवश्यकता है। इस पशुपेश के साथ में एकांत में
लगातार माँ दुर्गा की आराधना करते हुए ही निर्णय की तरफ आप जाएं। मन के भीतर से जो उजास निकल कर आती है वो ही सम्यक गतिक्रम है। मीन राशि, भाग्य का सहयोग यहां जरूर बना हुआ है। हायर एजुकेशन के साथ में फैसिनेशन घर कर सकती है। अच्छी खासी जॉब में है, लगता है कि हम पुनः एजुकेशन की ओर जाएं, क्या करना है, एक बार इसमें विचारशीलता की जरूरत रहेगी। हालांकि स्पष्ट निर्णय लेने की जरूरत है। आपके पराक्रम में यहां पर लगातार वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। मित्रों का अपेक्षित सहयोग लगातार बना रहेगा। वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि आप ऐसी जगह प्रेजेंटेशन की ओर जा रहे हैं या वक्ता श्रेणी के साथ में है और निर्णायक बात कहने की तरफ जा रहे हैं, तब भी आपकी ताकत देखते ही बनती है। ये एक मूल मंत्र अपने भीतर तक जो आपने स्थापित करके रखा हुआ है, इसके साथ लगातार आप चलते चले जाइएगा। वहीं पर एकांत की आवश्यकताएं यहाँ 11 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य लगातार रहेगी, जिससे कि मन के भीतर का जो एक स्थिरगामी आधार होता है वो लगातार निकल कर आता चला जाए। तो ये था शुक्र का होने वाला राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।